जाइए। आइए मैं मैदान खिताबत में लिए चलता हूँ। आजकल अमूमी तौर पर मुकर्रिरीन, वाइज़ीन ने और संजा नवाजों ने अपना एक मिशन बना लिया है और एक मखसूस तरीके पर वो सीरत पर, इस्लाह मुआशरा के एक उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं जिस खतीब को आपके रूबरू करा रहा हूँ, पिछले कई सालों से उनका मिशन इससे ज़रा हट कर है। उन्होंने अकायद पर गुफ्तगू शुरू की है, उन्होंने वहदानियत पर गुफ्तगू शुरू की है और अकायद को लेकर आम मुकर्रिरीन इसमें हाथ भी नहीं डालना चाहते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अकायद पर बोलने के लिए मुताला करना पड़ता है। अकायद पर बोलने के लिए सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए एक अमीक मुताला दरकार होता है, एक वसी मुताला दरकार होता है। आज हमारे मुकर्रिरीन अगर उस तर्ज से हटकर अकायद पर चलकर, जो मैं खातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम सैयदुल मुरसलीन कहें तो साथ में हम खातमुन नबिय्यीन भी कहें। यह खतीबों का, वाइज़ों का, मुकर्रिरों का अपना एक फर्ज है कि आवाम तक इस दर्दमंदाना अपील को पहुंचाएं कि आप जिस तरह रसूलों के सरदार हैं, इस तरह नबियों के खातम भी हैं। आइए उन अकायद पर गुफ्तगू करने के लिए, सैर हासिल गुफ्तगू पर बहस करने के लिए मैं आपके हर दिल अजीज खतीब और मुकर्रिर ज़ीशान हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी, सदर दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा सीतापुर से बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि हवा आप अपना तारुफ बहार की है। हजरत मुफ्ती साहब माइक। और इनसे क्या शिकायत करूंगा, मैं बड़ी ही माफ़ी के साथ आपसे दर्दमंदाना इल्तिजा करता हूं कि बराए मेहरबानी आप जलसा गाह पे तशरीफ़ लाएं। मुंतज़मीन को दुश्वारियां हैं, कई बार मुझसे मुंतज़मीन ने कहा है, तब मैं ये ऐलान करने पर मजबूर हुआ हूँ। हफ़ाज़ किराम, आपके सरों पर टोपियाँ ये ज़ेबा नहीं देती कि आप मुंतज़मीन के इंतज़ाम में कोई खलल और अखना अंदाजी डालें। आप अपनी टोपी का वक़ार रखिए, हमारी इस गुफ्तगू और इस बात का वक़ार रखिए। आप तमामी हज़रात मुतवज्जो होइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा कान क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम दाएं और बाएं जानिब सिर्फ़ उलमा की नशिस्त रखी गई हैं। ये कुर्सियाँ उन्हीं उलमा और हुफ़ाज़ की हैं। आप हजरात, जो अभी ऐलान हो रहा था, आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तगाहों में तशरीफ़ ले आएँ। आप यहाँ बैठें, आपके बैठने की जगह ये है। मेरे अजीज़ों, नेवादा में आपका ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम और चंद दिनों के अंदर जो नौजवानों ने और यहाँ के लोगों ने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, आपके इस मेहनत को सलाम है और आपकी जद्दोजहद को सलाम है। और जिस ज़ाते गिरामी को आपने मदू किया है, हिंदुस्तान की तारीख़ ने उनके अजदाद और उनके बड़ों का नाम बड़े सुर्खियों के साथ लिखा है। और यही ख़ानदान है जिसने सबसे पहले फितने कादियानियत के सिलसिले में आगाह किया था। यही वो ख़ानदान है जिसकी निशानदही की बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद ने हकीकत से पूरी तरीक़े से वाक़फ़ियत के बाद दारुल उलूम की जानिब से फतवा जारी हुआ था कि
कि जब अंग्रेज़ों ने एक नकली नबी बना के तैयार किया था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, यही ख़ानदान सफ़े अव्वल में अपना किरदार रखता है। इस ख़ानदान का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ोसी मुल्क में तकसीम के वक्त चला गया था और एक हिस्सा अल्लाह ने इस ख़ानदान का इस हिंदुस्तान में रखा है। आज आप उस ख़ानदान के चश्मो चराग शेर पंजाब इमाम शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातहुम को आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी। इसलिए ख़ासकर नेवादा गांव वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी आपका पिंडाल नहीं भरा है, कल को ये ना हो कि नेवादा गए थे, लहरपुर के बगल में गए थे, हम जैसे लोगों की भी बेइज्जती हो और आपकी भी बेइज्जती हो। इसलिए नवादा वालों से तो मेरी गुजारिश है, कम से कम जो मेहमान आपके यहाँ आए हैं या आप आए हैं तो आप उनको लेके आएँ और यहाँ बिठाएं। मौलाना के आने के बाद यहाँ पिंडाल में कहीं जगह बाकी न बचे। मैं आपके घर का हूँ, रोज़ मिलूँगा, रोज़ आऊँगा, लेकिन ये लोग कभी मिलते हैं और ये तो किस्मत की बात है कि आपको मयस्सर हो गई, वरना यहाँ सालों 2-2 साल 4 साल लॉकडाउन से लेकर के मुसलसल, और उससे पहले भी हम लोग मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरह मौलाना अपनी तारीख दे दें, लेकिन तारीख खाली नहीं थी। और इस तारीख के बाद 4 महीने तक तारीख नहीं खाली मौलाना की। अभी दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं, अभी 1-2 दिन की पहले की बात है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जिस शख्सियत को आप सुनेंगे कम अज़ कम उसका वक़ार मलहूज़ रखें और उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने मेरे अजीज़ों इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि हम और आप उनका कफ़ारा भी अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, मैंने एक हदीस पढ़ी है और इंशाअल्लाह इसी ज़िम्न में बात करूँगा क्योंकि मौजू ही इसी तरह का है। मेरे अजीज़ों, एक बात जहन में रखिएगा और ये अकीदे की बात है। नंबर 1 पर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी मानना काफ़ी नहीं है। बात समझिएगा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ नबी मानना काफ़ी नहीं है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी के साथ में ख़ातिमुल अंबिया, ख़ातिमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल का अक़ीदा रखना हर मुसलमान पर, साहिबे ईमान पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान ये अक़ीदा नहीं रखता है, वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। अगरचे वो टोपी भी पहनता हो, कुर्ता पैजामा भी पहनता हो और कहने को नमाज भी पढ़ता हो, ज़कात भी देता हो, जो भी निज़ाम बनाता हो, इस्लाम का टाइटल लगाता हो, लेकिन अगर उसका अक़ीदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी पैगंबर होने का नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। और वो काफिर ही नहीं, वो सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बदतरीन काफिर। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? वो सिर्फ काफिर ही नहीं, जो मुसलमान प्यारे पैगंबर अपने आप को मुसलमान कहलाता है और प्यारे पैगंबर को आखिरी पैगंबर और आपकी नबूवत के आखिरी नबी होने पर यकीन और ईमान नहीं रखता है, वो सिर्फ काफिर ही नहीं बदतरीन काफिर। यह अकीदा याद रखिए। इस बुनियाद पर मेरे अजीजों, आज आप देखें जिस वक्त से हिंदुस्तान में अंग्रेज ने एक नकली नबी बनाया था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी, जानते हैं आप? नाम सुना होगा। ना वो मरे हैं ना उनके लोग मानने वाले मरे, उनकी तहरीक आज भी जिंदा है। वो आज भी गली गली कूचों में फिर रहे हैं, उनका ऑफिस भी मौजूद है आपके ज़िले में,
लखीमपुर ज़िले में भी मौजूद है। एक वक्त था जो इलाकों के अंदर इस तरह की हरकतें इन्होंने की थी, और आपके तवज्जो की वजह से और आपकी मेहनत और उलमा की मेहनत की वजह से, और बहुत सारे उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाके हमारे साफ हो गए और पूरी तरीके से पाक हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फितनों के ज़माने ख़त्म हो गए या लोग ख़त्म हो गए। एक फितना ख़त्म नहीं हो पाया था और दूसरा फिर फितना खड़ा हो गया, और दूसरा फितना खड़ा हुआ। उसने तो बाकायदा सन 2003 में पहले वो जमात के निज़ाम में लगा हुआ था, और जमात के निज़ाम में लगने के बाद फिर वो कहता है सन 1995 में कहता है कि मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह की तरफ से कोई कलाम आने वाला है और शरीयत में कुछ तब्दीली होने वाली है। पहले तो 1995 में ये दावा करता है, और उसके बाद सन 2003 में दिल्ली के अंदर जाकर के अपने कुछ हमनवाओं को ला करके कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं मेहंदी हूं। क्या हूं? मैं मसीह हूं, मैं मेहंदी हूं। उस आदमी का नाम जानते हैं आप? इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो फितना पनप रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मैं आया हूं, या हजरत मेहंदी की तरह मैं आया हूं। ये अलग बात है, मैं इस मौजू से थोड़ा आगे बात करूंगा। पहले ये बात समझिए कि आखिरी पैगंबर होने का मतलब क्या है। ये बात बहुत जरूरी और इसको समझना जरूरी है। आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी होने का क्या मतलब है। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को मुकम्मल कर दिया गया है। अब आपके बाद कोई ना पैगंबर आने वाला है, न कोई रसूल आने वाला है। आप आखिरी पैगंबर हैं, और बल्कि दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो नबूवत और रिसालत दी गई थी, वो नबूवत और रिसालत जाती थी। आपके फैज़ की वजह से और आपके तुफैल की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को नबूवत मिली, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को नबूवत मिली, हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को नबूवत मिली। ये प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबूवत के तुफैल में तमाम लोगों को नबूवत मिली। बात समझ रहे हैं मेरी? इसलिए याद रखिए कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, और आपके तुफैल से तमाम दुनिया के जो भी अब तक के रसूल और पैगंबर आए हैं उनको नबूवत मिली है। आप उधर न देखें, वो जब आएंगे तो आप देख लेंगे। इधर देखें, इधर बात काम की आ रही है, तो जो इधर रखिए आप लोग, इधर देखें, बीच में ना खड़े होइए। मेरे अदीदो, ये जो लगे हुए ना नौजवान, ये जमीयत लहरपुर के वो स्काउट के नौजवान हैं जो इस्तकबाल के लिए हजरत के लिए खड़े हुए हैं। आप उधर तवज्जो ना दीजिए, इधर देखिए। मेरी बात मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला, कोई रसूल नहीं आने वाला। मेरे अजीजो, अब इसके साथ एक बात और समझें। हर मुसलमान पर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत के लिए खड़े होना फर्ज है। हर मुसलमान को खत्मे नबूवत के लिए अपने आप को कुर्बान करना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान अपने दिल के अंदर खत्मे नबूवत के मुताल्लिक अगर ये रखता है कि जिस तरह और काम है ये भी काम है, तो ये सोचना इंतहाई गलत है। और अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? कोई नहीं आ रहा यार, बैठो। अरे आप लोग बैठते क्यों नहीं भाई? अभी सामने अगर बैठेंगे तो आपको दिखेंगे ही ना।
वो जब आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, अकेले थोड़ी आएंगे, चुपके थोड़ी आएंगे, उनकी पूरी गाड़ी आएगी, लाल बत्ती भी साथ में होगी, तो खुद ही पता चल जाएगा आएंगे कि नहीं आए। खाली चक्कर में पड़ रहे हो, कौन सी बत्ती तुमको दिख गई, तुम्हारी बत्ती बुझ रही है, बैठ जाओ यार। बात चल रही है प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तुम उठ बैठ रहे हो, सर्विस कर रहे हो नीचे ऊपर। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त सरे दस्त एक फितना हमारे सामने है और इस फितने का मुकाबला करना हर मुसलमान पे जरूरी है। और जो मैं तारीख बतला रहा था जिस आदमी की, कि सन 2003 में बाकायदा उसने दावा किया, वो आदमी अब भी जिंदा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के इलाके में मौजूद है और उसके पूरे अफराद पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। उस आदमी का नाम शकील बिन हनीफ है। कौन है? इसने एक अलग से दावा किया है कि मैं मेहंदी हूं, फिर दावा किया कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। आपको ये पहले अकीदा याद रखना चाहिए, हजरत मेहंदी भी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, लेकिन मेहंदी कहां आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां आएंगे, ये अहदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान कर दिया। और इन दोनों लोगों का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं। पहली बात, इन दोनों का ताल्लुक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक और हजरत मेहंदी का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है। ये अरब के इलाकों के अंदर आएंगे और अरब में भी हजरत मेहंदी, हजरत मदीना में हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम अरब की जमीन में मदीने में तशरीफ लाएंगे और उनका बाकायदा ज़हूर होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जब आप पैगंबर और नबी थे तो अल्लाह ताला ने आपको जिस्म के साथ आसमान में उठा लिया था। कहां उठा लिया था? आसमान में उठा लिया था, पूरे जिस्म के साथ उठा लिया था। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि जब आसमान में चले गए तो खाते क्या होंगे, सोते कैसे होंगे, चलते कैसे होंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए कि नहीं गए? आपको पता है ना, मेराज गए, सातों आसमान गए। इस आलम के अंदर जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ हमें नींद भी परेशान करती है, हमें भूख भी परेशान करती है, हम सोने के लिए भी परेशान होते हैं, हम खाने के लिए भी परेशान होते हैं, हम पेशाब और पखाने की भी हमें ज़रूरत होती है, हमें तमाम तरह के काम की ज़रूरत होती है, हमें सर्दी का एहसास भी होता है, गर्मी का भी एहसास होता है। लेकिन वो आलम है जिस आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ले गए हैं, न वहाँ हम जैसे इंसानों की तरह भूख की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, न सोने की जरूरत। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब वो कुर्बे क़यामत में, क़यामत की अलामतों में से एक सबसे बड़ी अलामतें ये हैं, उनमें कुछ अलामतें हैं कि दज्जाल आएगा, उसमें कुछ अलामतें ऐसी भी हैं जो बड़ी अलामतों में कही जाती हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। कहां से निकलेगा? पश्चिम से निकलेगा। और दाबतुल अर्द एक किस्म का एक जानवर होगा जो लोगों से बात करेगा। ये कयामत की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। उनमें एक अलामत ये भी है कि दज्जाल भी जाहिर होगा, और एक अलामत ये भी है कि उसी दज्जाल के फितने को खत्म करने के लिए हजरत मेहंदी भी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। मेहंदी अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए। बनी इसराइल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और फिर उन्हें दुनिया से उठा लिया गया। अब वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में भेजे जाएंगे, और वो भी कहाँ भेजे जाएंगे? दमिश्क की जामा मस्जिद में। जब हजरत मेहंदी मुसल्ले पर खड़े होने को तैयार होंगे, मुक्तदी
तकबीर कह देगा और करीब होगा कि वो खड़े होंगे। इसी दरमियान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार के जरिए से दो फरिश्तों के सहारे से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। और जब हजरत मेहंदी देखेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त हजरत मेहंदी कहेंगे कि आप आइए, आपका हक बनता है, आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आप नमाज पढ़ाइए। तो मेहंदी कहते हैं, जब ये लफ्ज़ कहते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नहीं, आपके लिए तकबीर कह दी गई है, आप नमाज पढ़ाएंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है इस हदीस के तहत ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर और नबी तो होंगे, लेकिन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत नहीं चलेगी। नबी तो होंगे लेकिन नबूवत नहीं चलेगी, आपकी रिसालत नहीं चलेगी, और हजरत मेहंदी को इमाम बना करके मुसल्ले पे खड़ा किया जाए। और जाहिर है नबी मौजूद हो और उसके सामने इमाम कौन बने? गैर नबी। यही इस बात की दलील है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो बहैसियत नबी आएंगे। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले आ चुके, नबी तो होंगे लेकिन आपकी नबूवत का सिलसिला नहीं चलेगा। आप सिर्फ कौम की हिदायत के लिए आएंगे, कौम को सही रुख पर ले जाने वाले होंगे। तो दो बातें सामने आ गई कि हजरत मेहंदी अलग हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? गली गली कूचे कूचे में दो किस्म के लोग को पकड़ते हैं। एक तो वो हैं जो जमात से लगे हुए लोग, जमात से लगे हुए लोग हैं तो उनके दिल के अंदर दीन की हमदर्दी होती है, कुरान से मोहब्बत होती है, नबी से मोहब्बत होती है, दीन के नाम पर उनके अंदर जज्बात होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? ये इनका हाल ये है कि कोई पैंट शर्ट के साथ नहीं आते। ये इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुराने जमाने की बात नहीं है, फितना पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। आज मैं खत्मे नबूवत के सुनवान से ये प्रोग्राम हो रहा है तो मैं आपको वादे कर दूंगा कि आपके जिले में ये फितना आ चुका है। खैराबाद के कुछ इलाकों में, बिस्वा के कुछ इलाके मुतासिर हो चुके हैं। वो करते क्या हैं? उनकी पहली अलामत यह है कि आपके पास मिलेंगे तो एक मुलाकात नहीं करेंगे, एक के बाद दोबारा फिर आपसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे मुताल्लिक होंगे, फिर आपको बुलाएंगे, बुलाने के बाद में आपसे ताल्लुकात बनाएंगे, अकेले बिल्कुल बैठेंगे किसी अलग जगह पर, होटल पर, पार्क में या किसी जगह पर, और बुनियादी बातों में सबसे पहले वो बताएंगे कयामत की अलामतों के सिलसिले में कि देखो कयामत की अलामतों के सिलसिले में अहदीस में ये बात आई है, वो बात आई है। और ये मौलवी लोग कोई कयामत के बारे में बतलाते नहीं है और कयामत की सारी बातें धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। एक आदमी जो बिल्कुल जहन से खाली हो, कयामत की अलामतों के बारे में उसे पता ना हो, तो वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनता है। फिर उसके बाद कहता है, वो उनका मुबल्लिग कहता है, उनके दाई कहते हैं कि देखो जिस मेहंदी का इंतजार था या जिस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार था वो आ चुके हैं और उनकी अलामतें पूरी हो चुकी हैं। तो हर आदमी जो दीनदार होता है या कॉलेज से लगा हुआ है, उसे पता नहीं है, दीन के बारे में कोई वाकफियत नहीं है, तो फौरन उसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होता है, अगर मेहंदी आ गए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, तो ज़रूर भी ज़रूर उन लोगों से हमें राब्ता रखना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए। पहले नंबर पर उलमा से बदनी पैदा कर दी जाती है और बातिल ताकतों की और बातिल फितनों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो आपको उलमा से बदन करेंगे। कोई भी फितना कितना ही अच्छा आपको लगता हो,
और वो दलील पर दलील देता हो, कुरान की दलील देता हो, हदीस की दलील देता हो, अइम्मा के खिलाफ बकवास करता हो, बुजुर्गों के खिलाफ बकवास करता हो, तरह तरह की बातें करता हो, अपने आप को कितना बड़ा अक्लमंद कहे और वक्त का सबसे बेहतरीन अपने आप को स्कॉलर कहे, अगर वो किसी आलिम या दीन के उलमा और दीन के जानने वालों के खिलाफ कोई बकवास कर रहा है, कोई बात कर रहा है, बड़ों से काट रहा है, तो समझ लेना कि ये बातिल ताकतें हैं, ये बातिल लोग हैं, ये बातिल परस्त फिरके हैं, ये बातिल के ऊपर काम करने वाली जमातें हैं। और इनके खिलाफ बाकायदा सिर्फ ये लोग नहीं हैं, इनके पीछे यहूद और नसारा की पूरी प्लानिंग होती है, उनके पैसे होते हैं, उनका पूरा निज़ाम होता है और उनकी पूरी दौलत और रकम खर्च होती है ताकि उम्मत मुस्लिमा से ईमान को लूटा जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा से, उनके दिल से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत से दूरी की जाए। तो ये दो चीजें बतलाते हैं। देखो, कयामत की अलामतों में एक बात ये कही गई थी कि दज्जाल के पेशानी पर काफिर लिखा होगा, दज्जाल के पेशानी पर काफिर लिखा होगा। उलमा ने तुम्हें बताया होगा, तुमने सुना होगा, आप भी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, अहदीस में गुजरा है जब दज्जाल आएगा काना भी होगा और उसके पेशानी के ऊपर काफिर लिखा होगा। कहा वो निशानी पूरी हो गई, ये कहते हैं कि वो निशानी पूरी हो गई। हम कहते हैं दज्जाल आया ही कब है, अभी दज्जाल आया ही कब है। कहते नहीं पूरी हो गई, वो कैसे पूरी हो गई? कहते हैं कि दज्जाल किसी आदमी का नाम नहीं है, जबकि हदीस में ये अल्फाज हैं कि दज्जाल एक आदमी होगा। क्या होगा? एक आदमी होगा। और ये कहते हैं ये आदमी नहीं है बल्कि कौन है? कहते हैं ये दो मुल्कों का नाम है, अमेरिका और फ्रांस। और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, कहीं वो कैसे, काफिर कैसे लिखा होगा, कहीं यही तो दज्जाल है। अमेरिका और फ्रांस ये दो मुल्क दज्जाल हैं और आपके दिल में पहले ही से भरा है अमेरिका के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, तो आप भी कहते हैं हाँ ये तो हो सकता है कि दज्जाल यही होंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो बात जिक्र की है वो दज्जाल एक बाकायदा इंसान होगा, वो आदमी होगा, किसी मुल्क का नाम नहीं होगा। ये कहते हैं अमेरिका और फ्रांस। कहते कैसे काफिर है? कहते हैं ऐसे सुनो, अलिफ हटाओ, मीम हटाओ, अलिफ हटाओ, मीम हटाओ, रा हटाओ, या हटाओ, ये हटा दो, बचा क्या? काफ अलिफ जबर। अमेरिका में आखिर वाले दो हर्फ ले लो और बाकी हर्फ खत्म कर दो, बचा क्या? काफ अलिफ जबर का। और फ्रांस के पहले दो हर्फ ले लो, यानी अमेरिका के आखिरी दो हर्फ और फ्रांस के पहले दो हर्फ। अब जब दो हर्फ आप ले लेंगे, बाकी खत्म कर देंगे, तो क्या बना? काफिर। कहते हैं ये है काफिर, ये है काफिर। कहते हैं फिर अगर कोई सवाल करता है ठीक है ये काफिर है दज्जाल, तो उसकी सवारी के बारे में भी अल्लाह के नबी ने जिक्र किया है, वो सवारी क्या होगी? तो कहते हैं ये जो सैटेलाइट है ना, ये दज्जाल की सवारी है। अब एक आम आदमी जिसको ये पता ही नहीं है कि एक दज्जाल एक इंसान होगा, जिसको ये पता नहीं कि दज्जाल एक आदमी होगा, तो वो फौरन कहता है बात तो तुम्हारी सही है, अगर यही बात है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है देखो ऐसे मसला हल नहीं होगा, ऐसे मसला नहीं हल होगा। वो पहले पक्का करता है और कहने के बाद देखो अब ये कयामत की अलामतें जाहिर हो चुकी हैं और हजरत मेहदी आ चुके हैं औरंगाबाद में तशरीफ फरमाए। वो कहता है हमको मुरीद करिए, अपने ईमान की सलामती लेना है, अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान को, अपनी आकिबत को बचाना है। वो इस तरह बहकाते हैं और आदमी अपना ईमान दे बैठता है। और याद रखिए जब कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है तो सिर्फ वो इतना ही नहीं छोड़ते, बल्कि जो उस इलाके का उनका जिम्मेदार होता है उसको ले जाकर के उसके हाथ पर बैत कराते हैं कि तुम शकील बिन हनीफ
जो मसीह है, जो मेहंदी है, उसके हाथ पर तुम अपना हाथ दे दो। और उनके ये नाइब है, उनके हाथ पर जैसे ही हाथ देता है ईमान से खारिज हो जाता है। जैसे ही हाथ देता है ईमान से खारिज हो जाता है। इसलिए मेरा दीदो, हमारे इलाके में भी ये फितना आ चुका है। जो कादियानी की तरह सबसे पहले उसने अपने आप को मेहंदी होने का दावा किया। मेहंदी है कौन? मेहंदी कौन है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान से होंगे, उन्हीं की नस्ल से होंगे। यानी हसनी और हुसैनी होंगे, हसनी और हुसैनी होंगे। और कहाँ पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। और क्या नाम होगा उनका? नाम, उनके वालिद का नाम क्या होगा? जैसे आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, इसी तरह उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। जिस तरह आपकी वालिदा का नाम आमिना था, इसी तरह आपकी भी यानी मेहंदी की अलैहिस्सलाम की भी वालिदा का नाम आमिना होगा। और आपने बताया है कि वो कहाँ पैदा होंगे? अरब की जमीन पर। आज शकील बिन हनीफ जो दावा कर रहा है अपने आप को मसीह कहने का कि मैं मेहंदी हूँ, मैं मसीह हूँ, ये दो अलग अलग शख्सियतें हैं और दो अलग अलग ज़ात हैं। हज़रत मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और मेहंदी एक अलग हैं। दोनों का दावा अपने के साथ जोड़ रहा है। ये पैदा होने वाला कहाँ? बिहार में उस्मानपुर एक नाम जगह है, वहाँ पैदा हुआ। पैदा होने के बाद फिर उसने सारा तिड़ी झाम बनाया और दिल्ली में जाकर के उसने ऐलान किया कि मैं मेहंदी हूँ। अब तो गैरों को मौका मिल गया, हमारे हत्थे आदमी आ गया, अब मुसलमानों को गुमराह करना आसान हो जाएगा। फिर ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता आज 14-15 साल के ऊपर और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मामला आ चुका है कि दारूल देवबंद की जानिब से बड़े बड़े अकाबरीन की तारीफ से ये खास कर ऐलान हो रहा है कि फितने शकीलियत इंतहाई तेजी के साथ और बढ़ रहा है और इंतहाई तेजी के साथ आगे निकल रहा है और मुसलमान नौजवान उसमें गुमराह हो रहे हैं। इसलिए मेरा दीदो ये बात समझने की है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हैं, हजरत मेहंदी और हैं, दोनों शख्सियतें अलग अलग हैं। और ये जो दावा कर रहा है इसके बाप का नाम शकील है। इसके बाप का नाम क्या है? शकील। अल्लाह के नबी ने कहा कि उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा, मेरे बाप की तरह नाम होगा। और उनके माँ का नाम मेरे माँ की तरह होगा। बाप का नाम तो शकील है, हसनी और हुसैनी भी नहीं है। खान कौम से ताल्लुक रखता है, हसनी और हुसैनी भी नहीं है। तो उसके जो दावे हैं वो इंतहाई गलत और गुमराह कुन है। और जो भी याद रखिएगा, जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए निज़ाम के मुताबिक, आपकी हदीस के मुताबिक अगर जर्रा बराबर भी कोई शक करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है हो सकता है ये मेहंदी है, तो उसके ईमान में भी शक हो जाएगा, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए आप हजरात ज़हन में रखें, इस वक्त ये फितना बहुत तेजी के साथ चल रहा है और हम और आप बैठे हैं, हमारा और आपका वादा है, हम और आप वादा करते हैं दिल में हमारे जब तक हमारे कुव्वत रहेगी, एहसास रहेगा, गैरत रहेगी, ईमान हमारे साथ में बाकी रहेगा, हम अपनी नस्लों के साथ ये बता के जाएंगे हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की हिफाजत करना। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात की हिफाजत करना, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात की हिफाजत करना। ओ भाई मेरे, अगर यही आप लोग उठा बैठी करते रहेंगे तो अभी मेरे बाद और भी आलिम है, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? भाई मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को नहीं देखा क्या आपने? देख लो भाई, मुफ्ती साहब थोड़ी देर खड़े हो जाओ, देख लें, इन्होंने देखा नहीं। जियारत करना चाहते हैं? अरे ऑनलाइन देख लेना यार, फोटो भेज देंगे अभी मुफ्ती साहब।
तो मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों दोस्तों, मैं जिस उन्वान पर था कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबुव्वत है वो मेरे अज़ीज़ों कोई मामूली चीज़ नहीं है। मदरसे हम चलाते हैं, तबलीग का निज़ाम हम चलाते हैं, दीन का काम कोई भी करते हैं, खानकाहों का निज़ाम हम चलाते हैं, मकतब का निज़ाम हम चलाते हैं। यहाँ जो उलमा बैठे हैं दीनदारों से मुताल्लिक हैं या दीनी हलकों से मुताल्लिक हैं या दीनी जमात से मुताल्लिक हैं या दीनी तंजीमों से मुताल्लिक हैं। एक बात याद रखिएगा, मदरसा चलाना, तंजीम चलाना और मकतब चलाना, खानकाहों का निज़ाम चलाना, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके औसाफ की हिफाजत है, आपके औसाफ की हिफाजत है। आप उनके औसाफ की हिफाजत कर रहे हैं और ख़त्म नबूवत आपकी ज़ात की हिफाजत है। और आपके ज़ात की हिफाजत करना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल पहले था और आज तक रहना चाहिए, कि जिसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर बार को छोड़ करके अपने साथियों के साथ निकले, जिसके लिए करीब ज़माने में शाह अलामुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो पड़ोसी मुल्क के अंदर रहने वाले थे, जब उनकी अम्मा ने सुना, उनकी बहनों ने सुना, अलामुद्दीन घर के अंदर दाखिल हुए, अम्मा ने सुना कि कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रहा था, आपको झुटला रहा था। तो माँ ने कहा तेरी खैरत कैसे गवारा हुई, तो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया और इस घर के पानी और खाने के लिए तो तैयार हो गया। अलामुद्दीन की माँ ने कहा जा उसके मुंह से वो गुस्ताख जबान को निकाल और हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नम रसीद कर दे। अलामुद्दीन गाजी वहां से उठे और उठने के बाद उस गुस्ताख को वही मार दिया और उसकी जबान को निकाल लिया। और जब जेल की सलाखों के अंदर उन्हें इस कत्ल की बुनियाद पर बंद कर दिया गया, तो रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, अलामुद्दीन तेरा इंतजार है। बड़े बड़े उलमा खड़े हुए हैं, वकील खड़े हुए हैं, अलामुद्दीन गाजी आप इजाजत दें, आपके मुकदमे के लिए हम खड़े हैं, आपके समाज के लिए हम खड़े हैं, आपको जेल से आज़ादी मिलेगी। अलामुद्दीन गाजी ने कहा मुझे इस जेल से आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे इस जेल से बाहर नहीं आना है, मुझे तख्तेदार पसंद है, मैं फांसी के फंदों पर लटक जाऊंगा। मेरे अजीजों, उस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आते हैं। अलामुद्दीन गाजी ने उलमा के सामने कहा मैं जेल से इसलिए बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि रसूलुल्लाह मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन में मेरा दिल चाहता है कल फैसला हो, आज हो जाए, मेरा दिल चाहता है जितनी जल्दी मैं फांसी के फंदों पर लटक जाऊं, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खत्म नबूवत की हिफाजत करना आपके ज़ात की हिफाजत करना है। इसलिए ये हम सब का फरीज़ा है, हम मुसलमानों का फरीज़ा है। शकील बिन हनीफ का फितना हमारी गली गली कूचों में, इलाकों में फैल चुका है, जो बिल्कुल हमारे और आपकी तरह होंगे, हमसे ज़्यादा नमाजी होंगे, उनके पेशानी पर सजदे का निशान भी होगा, लंबी तस्बीह पढ़ने वाले होंगे, कुर्ता पैजामा बहुत अच्छा होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे अभी ये मक्के से तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप जब उनसे मिलेंगे अक़ीदत में, मोहब्बत में, और फिर वो बैठ कर के धीरे धीरे अपना काम करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, कि जब तक अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें रखे, ईमान और इस्लाम के साथ रखे, और जब दुनिया से उठें तो ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वफ़ादार बन के उठें। दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह।